श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज होस्ट नीलोत्पल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्या अक्षया। तो आज के ब्लॉकबस्टर लेवल्स के बाद हम फिर से आ चुके हैं ये देखने के लिए कि मंडे को हमारे मार्केट्स क्या कहना चाह रहे हैं हमें, एंड कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे पास मंडे के, स्पेशली मिड कैप एक्सपायरी को लेके, एंड ग्लोबल सिनेरियो का हालत अभी क्या है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। एंड सबसे पहले हम अपने चार्ट्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे एंड चले जाएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। हम अपने EMAs को भी रिमूव कर देंगे, बट पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी क्या निफ्टी एक बहुत बड़ा फॉल दिखा सकता है। तो सीधा सीधा आंसर मेरे पास ये है कि नहीं, क्योंकि करंटली अभी भी मार्केट 21 EMA के ऊपर ही है। मार्केट में एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन का जगह अभी भी है। कहाँ तक का है? अप्रोक्सीमेटली 22 350 या 370 तक के लेवल्स तक का। तो अभी के लिए हाँ, हमें सेलिंग जरूर देखने को मिलेगी, बट क्या ये सेलिंग बहुत तगड़ी बहुत भारी होगी कि भाई ये सेलिंग सब कुछ खा पी के हमें बेच बाच के निकल जाना चाहिए? नहीं, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। वार को लेके थोड़े बहुत टेंशन हो रहे हैं ग्लोबली। वार को लेके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑयल के प्राइसेस में ऊपर नीचे हो सकता है, एंड इसराइल को लेके फिर से वापस कोई झमेला शुरू हो गया। भाई ये वार वगैरह तो चलता ही रहेगा, बट ओवरऑल अभी हमें इतना पता है, हम अगर सिंपली कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ देखें तो हमें इतना पता है कि भाई ये जो कैंडल है इससे हम कहते हैं एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर बियरिश मारूबोजू कैंडल, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो इस कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल ने प्रीवियस के 3 दिनों के लोज के नीचे क्लोजिंग दी है, विच मीन्स कि बहुत बड़े बायर्स ट्रैप हुए हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, जो कि गैप था 5th अप्रैल एंड 8th अप्रैल के कैंडल के बीच में। इस गैप को क्लोज करके भी मार्केट ने नीचे क्लोज दिया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अभी आप कुछ टाइम तक फॉल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑन द ग्लोबल सिनेरियो अगर हम चेक करने जाए तो डाउ जोन्स में आज काफी भारी गिरावट हो रही है, नेस्डैक में भारी गिरावट हो रही है। दैट इज सिंपली वार के टेंशंस एंड कल के जो रिजल्ट्स आए थे सीपीआई, यूएस का सीपीआई डेटा, उसको लेके मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। बट फॉर नाउ निफ्टी के पास क्या लेवल्स है हमारे पास मंडे के लिए? तो मंडे के लिए निफ्टी के लेवल्स के लिए हम सिंपली चार्ट्स को ट्रांसफर कर लेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। एंड अगर हम चार्ट्स को थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो हमें दिखेगा कि जैसे हमने बताया था कि निफ्टी में एक बड़ा सा एम्पटन एक्टिवेट होगा अप्रोक्सीमेटली 22615 के नीचे। वो एम्पटन बहुत सुंदर से एक्टिवेट हुआ है, एंड एम्पटन एक्टिवेट होके हमें एक बहुत बढ़िया फॉल भी दिखा है। तो अब क्या? अब नेक्स्ट फॉल हमें कहाँ मिलेगा? अभी हमारे पास निफ्टी में एक छोटा सा सपोर्ट है, ये काइंड ऑफ एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है, जो कि लाई करता है 22,475 से लेके 22,500 तक। लेट्स से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन है निफ्टी में। 2-4 पॉइंट आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्पीकिंग आपके पास ही छोटा सा सपोर्ट जोन है। अगर 22,475 के नीचे मार्केट खुले मंडे को, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले, तो एक्सपेक्टेशन कीजिएगा कि आपको एक छोटा सा कैंडल, बस एक छोटा सा कैंडल, आपको थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी। उस बाइंग के बाद काफी तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। एंड ये तगड़ी सेलिंग किसके नीचे आएगी? आपकी ये तगड़ी सेलिंग आएगी इस बड़े लेवल के नीचे, जो कि है 22,430 का। तो 22,430 के नीचे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मंडे को निफ्टी एक बहुत, आप जो कुछ कहते हैं ना कि ब्लैक फ्राइडे ब्लैक मंडे, आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अगर 22,430 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन किया तो आपको एक ब्लैक मंडे देखने को मिल सकता है। निफ्टी में बहुत हैवी गिरावट देखने को मिल सकती है। नाउ इन केस मार्केट्स बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गए तो क्या करेंगे? अगर मार्केट्स बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गए तो हमारे पास नीचे ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन के आसपास खुला तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस आपको पहला 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बाइंग का देखने को मिलेगा। एंड ये बाइंग ऐसे नहीं कि कंटिन्यू होगी, ये बाइंग आज के जैसे होगी। जैसे आज क्या हुआ, आज सुबह एक मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला, फर्स्ट कैंडल बाइंग दिखाए, फिर मार्केट ने उसका हाई ब्रेकआउट किया, कुछ और बायर्स को ट्रैप किया, एंड देन बूम फॉल करना शुरू कर गया। यू कैन एक्सपेक्ट द सेम मोमेंटम अगर मार्केट इस जोन में खुला, जो कि है 22,265 से लेके 22,304। दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट खुला तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको यहां से एक बाइंग मिलेगी, एंड बाइंग के बाद धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिलेगी। एंड ये सेलिंग एम्पलीफाई होगी जब मार्केट अपने डे लोस को तोड़ेगा या फिर 22,265 के नीचे जाएगा। बट अगर मार्केट्स बाय एनी चांस फ्लैट खुल गए तो हमारे पास क्या लेवल्स है, तो हमारे पास क्या रेंज है? इस रेंज के लिए हम सिंपली हमारे आज के दिन के लोज एंड हाइस को कनेक्ट करेंगे, एंड हमारे 50% के रेंज को हम अपना वो इंपॉर्टेंट लेवल समझेंगे जिसके ऊपर हम थोड़े बहुत कॉल्स में जा सकते हैं।
तो अभी भी आपका जो छोटा सा रेंज बन के आ रहा है निफ्टी में, वो रेंज बन के आ रहा है आपका 22,475 से लेके 22,615 ऑन द हायर साइड। तो बहुत सिंपल सेटअप है, मैं आपको 2 मिनट में फिर से निफ्टी का सेटअप बता दे रहा हूँ। क्या होने वाला है, कॉल्स का पहला सेटअप बनेगा कब, जब मार्केट 22,615 के ऊपर जाएगा, आपका ओवरऑल बायस्ड रहना चाहिए पुट्स में। सेकंड पुट्स का सेटअप कब बनेगा, जब मार्केट 22,475 के नीचे जाएगा। थर्ड पुट्स का सेटअप कब बनेगा, जब मार्केट 22,430 के नीचे जाएगा। इसमें कन्विक्शन बहुत हाई है कि 22,430 के नीचे बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम मिले। अगर मार्केट्स गैप डाउन खुले 22,265 से लेके 22,304 के इस पर्टिकुलर रेंज में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि पहला ही कैंडल हमें एक बाइंग कैंडल देखने को मिलेगा, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट फॉल करेगा। तो ये सेटअप है हमारा निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या दिखाया, आज बैंक निफ्टी ने, जो कल हमने डिस्कस किया था कि भाई एक एम पैटर्न एक्टिवेट होगा, उस एम पैटर्न को मार्केट ने एक्टिवेट किया आज। बट क्या हमें ये मूव मिला, तो उसका जवाब है नहीं। एम पैटर्न एक्टिवेट तो हुआ है बट हमें कुछ खास मूव मिला नहीं है। ये मूव क्यों नहीं मिला है, क्योंकि बैंक्स वेर ट्राइंग देयर बेस्ट टू होल्ड द मार्केट्स, एंड हमने आपको पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है। तो इस क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स ने आज मार्केट को होल्ड करके रखा, एंड चांसेस आर वेरी हाई कि मंडे को अगर मार्केट्स गैप डाउन खुले तो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा बहुत ही सुंदर से। तो मैं आपको एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट वापस से ड्रॉ करके दे रहा हूँ। आपके पास छोटा सा सपोर्ट जोन रहेगा जो कि है 48,425 से लेके ऑन द हायर साइड तक। आप आज के लो के लेवल के आसपास के लेवल पकड़ सकते हैं, 48,510 नहीं, आप 48,500 पर की राउंड लेवल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो 48,425 से लेके 48,500 इज योर बिग सपोर्ट जोन, जिसके नीचे हैवक फॉल आएगा बैंक निफ्टी ने। आप बैंक निफ्टी में वन साइडेड फॉल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 48,480 425 के नीचे सस्टेन किया, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा आपको। कॉल्स का सिनेरियो क्या बनेगा, कॉल्स हम कहाँ खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो कॉल्स का सेटअप बहुत सिंपल है। कॉल्स का सेटअप हम तभी खरीद सकते हैं जब मार्केट आज के 50% रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो बैंक निफ्टी का रेंज को आप काफी सिंपल रखिए, छोटा सा रेंज है जो कि रेंज है 48,425 से लेके अप्रोक्सीमेटली 48,680 तक का। तो इस छोटे से रेंज के बीच में हम जीरो ट्रेड्स करेंगे, इस रेंज के बाहर हम जो भी कॉल्स या पुट्स पे एंट्री ले सकते हैं। बट नाउ इन केस मार्केट्स बहुत बड़े गैप डाउन खुल गए भाई, तो क्या करेंगे हम। अगर मार्केट्स बहुत बड़ा गैप डाउन से खुल गया है तो बैंक निफ्टी के पास ये फाइनल सपोर्ट जोन है, जिसको अगर मार्केट ने होल्ड किया तो वेरी गुड, और अगर इस लेवल को होल्ड नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ा फॉल फिर से देखेंगे इवन आफ्टर ओपनिंग अ वेरी बिग गैप डाउन। तो प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन इन माइंड। ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन क्या है, 47,700 47,665 से लेके 47,700। अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुला तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आपको यहाँ से एक बैंक दिखाए। बैंक दिखाने के बाद ऊपर से हमें हल्की फुल्की सेलिंग फिर से मिल सकती है। बट अगर मार्केट बाय एनी चांस 47,6665 के नीचे खुला तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस अगर इस सपोर्ट जोन से एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिले तो आप पुट्स पे एंट्री ले सकते हो। उसका टारगेट आप एटलीस्ट 300 से लेके 400 पॉइंट्स ऑन एन इमीडिएट बेसिस पकड़ सकते हो बैंक निफ्टी में। तो चलिए फटाफट से फिर से बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं एकदम क्विकली। फर्स्ट सेटअप हमारा कॉल्स का बनेगा कहां पे, फर्स्ट सेटअप हमारा कॉल्स का बनेगा 48,680 के ऊपर। सेकंड सेटअप हमारा कॉल्स का कहां बनेगा, सेकंड सेटअप कॉल्स का बनेगा जब मार्केट्स फ्लैट खुलेंगे, यानी इस पर्टिकुलर सपोर्ट स्ट्रिप से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, एक हैमर कैंडल पैटर्न दिखाया, तो हमारा यहाँ से सेकंड सेटअप कॉल्स का बनेगा। थर्ड सेटअप किस में बनेगा, थर्ड सेटअप बनेगा पुट्स में, जब मार्केट 48,425 के नीचे सस्टेन होता है, एंड सस्टेन होने के बाद छोटा सा रिटर्न दिखाता है तो यहाँ पे हम पुट्स में एंट्री कर सकते हैं। इसका टारगेट कितना होगा, इसका टारगेट होगा वेरी इजीली 48,165 के आसपास एज अ फर्स्ट टारगेट, एंड 47,770 एज अ सेकंड टारगेट। ये था हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी का। नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस अबाउट फिन निफ्टी, फिन निफ्टी, एंड देन विल टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। नाउ फिन निफ्टी का अगर हम डेली कैंडल देखें तो वो भाई काफी बियरिश है, एंड दिस कैंडल इज मोस्टली स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कैंडल दिखाया हुआ है सुबह से। नाउ मंडे को क्या करें हम फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी का चांसेस आर वेरी हाई कि अभी
फिर निफ्टी आपको उतना खास मूवमेंट नहीं देगा, आपको बेटर मूव्स मिलेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर अभी थोड़ा सा इग्नोर्ड रहेगा, क्योंकि सारे ही सेक्टर्स जो ये पूरा फॉल आएगा, इस फॉल का काफी हैवी इंपैक्ट होगा इंडिया के मेन स्टॉक्स में, इंडिया के बैंकिंग स्टॉक्स में। फाइनेंस स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं कि इंपैक्ट नहीं आएगा, जरूर आएगा, बट वो इंपैक्ट थोड़ा कम आएगा। तो शायद से कि फिन निफ्टी आपको थोड़ा कम फॉल कर ले, बट फिर भी इन केस फिन निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग, इन केस फिन निफ्टी स्टार्ट्स गिविंग अ गुड ट्रेड, आपको ट्रेड कैच करना है, तो आपके पास फिन निफ्टी में मैं बस एक सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ, इस सपोर्ट के नीचे आप आराम से पुट्स में एंट्री कर सकते हो फिन निफ्टी में विदाउट एनी सेकेंड गेसेस। तो आपके पास ये सपोर्ट जोन रहेगा 21,455 से लेके छोटा सा सपोर्ट जोन जो कि आज के लो के आसपास होता है 21,485। तो छोटा सा सपोर्ट जोन है 21,445 से 455 से लेके 21,485, 30 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे गैप डाउन खुले तो आप सिंपली एक वेट कीजिएगा कि 5 मिनट का कैंडल कब इस लेवल के आसपास से एक रिजेक्शन ले, तब आप पुट्स में बैठ सकते हो फिर से फॉर बिगर टारगेट्स फिन निफ्टी। फर्स्ट टारगेट क्या होगा फिन निफ्टी का? फर्स्ट टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली 21,220 का फिन निफ्टी में। नाउ कॉल्स की एंट्री कहां पे कर सकते हैं हम? फिन निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है एंड फिन निफ्टी थोड़ा ज्यादा ट्रैप कर सकता है आपको, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि फिन निफ्टी में आप इस रेंज को थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। तो फिन निफ्टी का जो छोटा सा रेंज रहेगा वो रहेगा 21,455 से लेके 21,615। एग्जैक्टली छोटा जोन नहीं है, ये काफी बड़ा जोन ही है, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन रिस्क मोर एंड लूज मोर। ओके, तो छोटा सा रेंज है फिन निफ्टी में, इस रेंज को रेस्पेक्ट कीजिए एंड आपके शायद पैसे थोड़े कम जले, इन केस आप अंधाधुन उल्टा पुल्टा ट्रेड ले रहे हो, जो कि आई होप कि आप ना ले। तो फिर निफ्टी का सेटअप फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल हम कहाँ लेंगे? फर्स्ट कॉल हम लेंगे जब मार्केट 21,615 के ऊपर सस्टेन करेगा। सेकंड कॉल का सेटअप कहाँ बनेगा? सेकंड कॉल का सेटअप आपको बनेगा जब मार्केट 21,455 से हैमर कैंडल दिखा के यहाँ से एक बैंक दिखाएगा। थर्ड पुट का सेटअप कहाँ बनेगा? जब मार्केट फ्रेशली 21,455 को ब्रेकडाउन देगा। फोर्थ पुट का सेटअप कहाँ बनेगा? जब मार्केट 21,455 के नीचे ओपन होके छोटा सा बाइंग दिखाए एंड देन इस रेजिस्टेंस से जो कि एंड देन इस सपोर्ट से जो कि तब रेजिस्टेंस बन जाएगा, वहां से एक सेलिंग एक आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखाए या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाए या फिर आपको कोई बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाए, तब आप बैठ सकते हैं पुट्स में। एंड इसके टारगेट्स काफी लॉन्ग हो गए, इन सबके टारगेट्स पुट्स में एटलीस्ट आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 21,220 वेरी इजीली फिन निफ्टी में। तो ये है फिन निफ्टी के सेटअप्स फॉर मंडे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप काफी ज्यादा रेजिलियंस दिखा रहा है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। मिड कैप ने उतना खास फॉल किया नहीं है, फॉल हो भी रहा तो मिड कैप भाई बैंक दिखा दे रहा है। तो अभी के लिए मिड कैप को हम सिंपली हमारे आउटलेट एम्पलीफायर पे देखेंगे कि हमारे पास क्या सेटअप बन के आ रहा है मिड कैप में। तो मिड कैप में जब तक इस बड़े वॉलेटाइल कैंडल का, जो कि कब था 8 अप्रैल को था, इस कैंडल का लो जब तक मिड कैप ब्रेक नहीं करता, आप नहीं बोल सकते कि मिड कैप वीक है। जब तक ये कैंडल इंटैक्ट है मैं बोलते रहूंगा कि मिड कैप स्ट्रांग है, मिड कैप स्ट्रांग है, मिड कैप स्ट्रांग है। जिस दिन मिड कैप ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया एंड एटलीस्ट एक आवरली कैंडल क्लोज दिया, उस दिन आप मिड कैप में 1 या 2 दिन के लिए पुट्स कैरी कर सकते हो। ये इतना अच्छा सेटअप बना दिया है मिड कैप ने। तो अभी के लिए फर्स्ट वो लेवल जिसके नीचे मिड कैप आपको काफी प्यारा फॉल दिखा सकता है, वो लेवल है 10,850। 10,850 के नीचे अगर मिड कैप सस्टेन किया तो काफी अच्छे पुट्स आपको पुट्स में मोमेंटम मिल सकता है, जिसके टारगेट से आप लेंगे 10,695। तो ये एक काइंड ऑफ मिड कैप का हीरो जीरो सेटअप बन सकता है आपके पास मंडे के लिए। नाउ ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम मिड कैप को देखें कि मिड कैप में इमीडिएट ऑन एन इमीडिएट बेसिस सपोर्ट कहां पे बन के आ रहा है, तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस अगर हम इस पूरे ट्रेंड को फिब लेवल से मार्क करें एंड देखें कि हमारे पास कहाँ वो 50% का जोन है, तो वो 50% का जोन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है मिड कैप में, वो लेवल समवेयर अराउंड यहाँ है। 0.5 से लेके 0.6 का ये लेवल आपके लिए, ये जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। चांसेस आर वे है कि मार्केट आपका गैप डाउन ही खुले, तो ये लेवल शायद से आपको उतना खास वर्क करते हुए दिखे भी ना मार्केट्स के ओपनिंग के बाद। चांसेस आर वेरी है कि मार्केट इस लेवल के नीचे ही ओपन हो, बट फिर भी इन केस मार्केट्स फ्लैट खुले तो मैं आपको एक छोटा सा रेंज दे रहा हूँ मिड कैप में। छोटा नहीं है रेंज, थोड़ा बहुत बड़ा ही है एज कम्पेयर टू मिड कैप, बट क्या करें अभी मार्केट सिचुएशन ही वैसा है कि आपको रेंज बड़ा लेना पड़ेगा। तो मिड कैप में आपका रेंज है 10,850 से लेके 10,935 का।
10,935 के ऊपर अगर मार्केट्स गैप डाउन खुले, इसके चांसेस आर वेरी हाई, तो आप 10,935 के ऊपर वापस जाने पे एक छोटा सा कॉल ले सकते हो मिड कैप में। पुट्स कब ले सकते हैं हम? पुट्स हम ले सकते हैं 10,850 के नीचे। अब फटाफट से एक बार ऑन अ रैपिड फायर बेसिस मिड कैप का डिस्कस कर लेते हैं कि मिड कैप में हीरो जीरो सेटअप, हीरो जीरो ट्रेड्स कहाँ पे मिल सकते हैं मंडे को। फर्स्ट हीरो जीरो ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा मिड कैप में? फर्स्ट ट्रेड मिलेगा इन केस मार्केट्स फ्लैट खुले तो आपको 10,935 या फिर 10,918, दो लेवल्स है इस सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन है। 10,918 के नीचे आप मिड कैप में पुट्स ले सकते हो फॉर टारगेट्स, फॉर इजी टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 10,850 ऑन द फर्स्ट हाफ। ये हमारा फर्स्ट सेटअप है मिड कैप में पुट्स का। सेकंड सेटअप कॉल्स का कहां पे होगा? सेकंड सेटअप आप मिड कैप में कॉल्स ले सकते हो हमारे इस पर्टिकुलर लेवल के बाद, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 10,985। तो 10,985 के ऊपर आप मिड कैप में कॉल्स में एंट्री ले सकते हो अगर मार्केट्स फ्लैट खुले एंड देन आपको एक बैंग दिखाए ऑन द हायर साइड। तो 10,985 के ऊपर आप एक कॉल्स में एंट्री कर सकते हो, 10,918 के नीचे आप एक पुट्स में एंट्री कर सकते हो, एंड फाइनली आप हीरो जीरो सेटअप जो बड़ा ट्रेड बनेगा आपका पुट्स में, वो आपका कहां बनेगा? वो आपका बनेगा 10,850 के नीचे, जिसके टारगेट्स कितने होंगे? जिसके टारगेट्स इजीली 10,800 या फिर 10,760 होंगे ऑन एन इंट्राडे बेसिस। एंड अगर मिड कैप बहुत हेवीली फॉल किया तो 10,695 तक भी वेरी इजीली फॉल कर सकता है। तो ये है आपके सेटअप्स फॉर मंडे हमारे सारे मेजर इंडाइसेस के लिए। आई होप एनालिसिस आपको हेल्प करे। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट और लाइक छोड़ दीजिएगा एंड हमें रिव्यू भी दीजिएगा कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस एनालिसिस को बेटर बनाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।